हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। यानी 4 डिजिट का एक लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। कहता आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और उस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, है ना। तो लिखते हैं द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 1000 होता है। लिख लेंगे पहले। लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना हो गया, 1000 हो गया। अब क्या करना है, अब इस नंबर का सबसे पहले हमें डिवीजन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इधर से राइट साइड से क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ये पेयर लग गया। अब इसमें कितना से डिवाइड करें, तो 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 9 तो 1 होगा, और ये 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये डिजिट उतारेंगे तो ये 00 हो गया। अब कितना टाइम में लग जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 टाइम में करते यहाँ 2 देंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और ये 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 और 6 जा 12, है ना। और 1 टाइम में करते तो बहुत कम होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24। क्या हो जाएगा, -24। अब ये जो -24 आया, ये लिस्ट नंबर जो मान लिए थे 1000, अगर इसमें ये -24 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये 24 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और ये लिस्ट नंबर हो जाएगा। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या था, लिस्ट नंबर क्या लिए 1000, और ये जो बच रहा है ये 24 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1024 हो गया, है ना। तो 1024 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये लिस्ट 4 डिजिट का यही लिस्ट नंबर होगा। अब कहता है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, तो ये कंप्लीट 32 हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद। तो लिखेंगे तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना हो गया, 1000। 1000 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते 32 आता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे आ जाता -24। तो ये -24 को क्या करेंगे हम, इस नंबर में ऐड कर देंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तब 32 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस बार फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। इस बार ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 5 डिजिट का। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो लिखेंगे इसका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या हो गया? 99,999। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। और फेयर लगाएंगे राइट साइड से, इस तरह से फेयर हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, ये कट गया, यहाँ 3 ऐड हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब यह 9 9 डबल 9 99 नीचे आएगा, उतारेंगे। अब कितना से, अब 1 से डिवाइड करते हैं, 1 हो जाएगा, ये 61 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 38 हो गया, ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये 2, ये 6। अब अगला डिजिट क्या होगा, 99 होगा। अब ये 6 टाइम में खिलाते हैं, कितना हो जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 143। तो इस 143 क्या करेंगे, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर में जो यहाँ पर है उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 99,856 है ना। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम में ना, ये 6 टाइम में, तो लिखेंगे है ना। और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, हाँ, जिसका कि स्क्वायर रूट हो गया 316। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। A man cycles along its boundary at 18 km per hour. In how much time will he return to the starting point? कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड का एरिया यहाँ पर दिया गया है और कहता है कि ए मैन साइकिलिंग अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति जो है उस स्क्वायर फील्ड के चारों ओर 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिलिंग कर रहा था। कहता है इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या दिया गया है, लिखेंगे है ना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड क्या दिया गया है,
60,025 मीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं ये क्या दिया गया है, स्क्वायर फील्ड। मान लेते हैं कि इसका साइड मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि साइड क्या है, एक्स है। लेकिन लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ ए क्या, मान ले साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड कितना है, एक्स मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मतलब कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या हो गया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू फार्मूला क्या, साइड इनटू साइड, या इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड कितना दिया गया है, 60,025। और साइड कितना मान लिए हैं, एक्स, तो एक्स इंटू एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया है ना। तो इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे, इस पर क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे साइड में हम निकाल कर चेक कर लेते हैं। पहले इस तरह से इसका पेयरिंग करेंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 4, ये 00 उतर जाएगा। इसके बाद इसमें 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 176। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 8 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 4 हो गया। अब ये 25 उतर जाएगा। अब कितना बार में लग जाएगा, भाग डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स में देखते हैं, तो हो जाएगा आ गया, ये कैंसिल। तो कितना हो गया, ये 245 है ना, इतना इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। क्या देखते हैं, एरिया ऑफ ए साइड, साइड माने एक्स, क्या माने हैं, साइड माने हैं, है ना। साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड कितना हो गया, 245 मीटर हो गया। क्या हो गया, 245 मीटर। अब क्या कर रहा है, अब उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इसको क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 साइड कितना है, एक्स माने हैं, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 245 मीटर। इसको मल्टीप्लाई के कितना हो गया, 980 मीटर हो गया। ये तो पेरीमीटर हो गया। अब साइकिल क्या चलता है, उसके चारों ओर 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है ना। तो स्पीड कितना दिया गया है,
लिखेंगे स्पीड ऑफ साइक्लिंग यहाँ लिख सकते हैं, ये गिव है, दिया है। अब निकालेंगे टाइम, तो सो टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स बाउंड्री, बाउंड्री के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो टाइम टेकन के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय क्या लग जाएगा, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, उसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर कितना हो गया, 980 मीटर हो गया। और उसका स्पीड क्या हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्या देखते हैं, किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देंगे, किलोमीटर को क्या करेंगे, 18 इंटू 1000 हो जाएगा, तो मीटर हो गया। ये आवर है, आवर को हम सेकेंड में चेंज करते हैं, तो पहले 60 मिनट में चेंज हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। अब ये ऊपर चला, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं, ये 980 इंटू ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये भी 60 ऊपर चला जाएगा, और ये बच गया क्या, 18 इंटू 1000, है ना। और ये टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 0 0, ये 0, ये 0, ये 0, एक 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6। अब क्या हो जाएगा, 98 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 196। इतना क्या हो गया, सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड को आप मिनट में चेंज कर देते हैं, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 196 में 60 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम में 180 हो जाएगा। ये 3 मिनट हो गया और 60 सेकेंड, ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ के लिख सकते हैं 3 मिनट है ना, 3 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया गया है 60,025 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया गया है। अब साइड मान लेते हैं कि साइड क्या है, एक्स मान लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो स्क्वायर फील्ड जितना दिया गया था लिख ली, इसके सामने में स्क्वायर फील्ड कितना होगा, 60,025, और साइड एक्स, तो एक्स इंटू एक्स हो गया, तो एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए, यहाँ पे कितना हो गया, स्क्वायर रूट निकाले तो हो गया 245 मीटर। अब क्या करते, उसका पेरीमीटर निकाल लिए, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा उसके फील्ड के चारों ओर का,
द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 हो गया, साइड कितना निकल गया यहाँ पे 245, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 980 मीटर हो गया। अब साइकिल का स्पीड दिया गया है कितना 18 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो कहता है कि आप उसके चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम टेकन निकालें, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 980 मीटर, स्पीड क्या दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए। तो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है 1000 मीटर होता है, इसलिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किए, आवर इसके लिए बटा हो गया, और उसके बाद ये आवर को हम सेकेंड में चेंज किए तो 60 इंटू 60 नहीं 3600 भी उड़ सकते हैं इसको। अब इसको ये ऊपर चला जाएगा 980 इंटू क्या ये 60 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, और ये रह जाएगा नीचे 18 इंटू 1000। अब इसको काट दिए कितना आ गया अंतिम में ये आ गया 196 सेकेंड, क्या आ गया 196 सेकेंड। तो 196 को हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करके फिर मिनट में चेंज कर दिए, कितना आ गया 3 मिनट 16 सेकेंड, क्या आ गया 3 मिनट 60 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान लेते हैं कि ये स्क्वायर फील्ड था, ये एरिया दिया गया था, टोटल क्या दिया गया था एरिया कितना 60,025 मीटर स्क्वायर। तो ये साइड मालूम नहीं था, तो ये साइड को x मान लिए है ना, तो इससे पेरीमीटर निकल गया, और कहीं से स्टार्ट किया साइकिलिंग करना, चारों ओर घूमने में उसको कितना टाइम लगा ये पूछा जा रहा है, तो ये निकाले हैं। तो आशा करते हैं ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।